बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। उसके माता पिता बहुत धनवान थे, इसलिए मोहन को जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ी। वह सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था और मनमौजी स्वभाव का था। एक बार उसे अपने मामा के बेटे की शादी में दूर के एक गांव जाना पड़ा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। विवाह के बाद मोहन ने सोचा कि क्यों ना एक दो दिन वहीं रुककर आसपास घूम लिया जाए। अगले दिन वह पास के हाट में पहुंचा। हाट में तरह तरह की दुकानें सजी थीं। लोग खरीद फरोख्त में लगे थे। बच्चों की चहल पहल थी। ये सब देखकर मोहन को बहुत आनंद आया। शाम ढलने लगी तो एक एक करके दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। तभी मोहन की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अब भी चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, भाई सब लोग तो जा रहे हैं, तुम घर नहीं जाओगे? वह व्यक्ति उदास स्वर में बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, जब तक वह बिकेगी नहीं मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मोहन को यह सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, सलाह? कैसी सलाह? दुकानदार ने कहा, पहले कीमत चुकानी होगी। मोहन ने हंसते हुए पूछा, कितने पैसे? एक सलाह के 1,000 रुपए। मेरे पास दो ही सलाह हैं। यह कहकर वह आदमी निश्चिंत सा बैठा रहा। मोहन को हंसी आ गई। उसे लगा कि यह आदमी कोई मजाक कर रहा है। भला सलाह भी कोई खरीदता है? लेकिन न जाने क्यों मोहन के मन में कौतूहल जाग उठा। उसने जेब से 2,000 रुपये निकालकर उसके सामने रख दिए। पैसे देखते ही दुकानदार ने गहरी आवाज में कहा, कंठीली बाढ़ मत लगाना, पत्नी को कोई भेद मत बताना, नहीं तो जीवन भर पछताना। मोहन ने ये बातें ध्यान से सुन ली। उसे लगा कि उसने बेकार में पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी उसने उन्हें मन में बैठा लिया। कुछ दिनों बाद मोहन अपने गांव लौट आया। घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी राधा खड़ी थी और साथ में बगीचे का माली भी था। राधा माली से कह रही थी कि दरवाजे के ऊपर कंठीली बाढ़ लगवा दी जाए ताकि चोर उचक्कों से बचाव हो सके। मोहन को तुरंत वह खरीदी हुई सलाह याद आ गई। उसने पत्नी को बाढ़ लगाने से मना कर दिया और सारी बात, यहां तक कि 2,000 रुपये खर्च करने की बात भी बता दी। ये सुनकर राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम भी ना कैसी कैसी बातों में फंस जाते हो। 2,000 रुपये यूं ही गंवा दिए, उससे तो मेरे लिए गहने बनवा सकते थे। मोहन चुपचाप अंदर चला गया। उसे अपनी ही मूर्खता पर गुस्सा आने लगा। रात को वह करवटें बदलता रहा। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना इन सलाहों की परीक्षा ली जाए। अगले दिन उसने जंगल से एक सूअर के बच्चे को पकड़ लिया। उसका सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू लेकर वह घर आया और पत्नी से बोला, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है। यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। राधा के लिए यह बात पेट में रखना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद वह पानी भरने घाट पर पहुंची। वहां अपनी सखियों के बीच बैठते ही वह अपने पति की झूठी बहादुरी की बातें करने लगी। एक सखी ने ताना मारा, अच्छा ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तुम्हारे पति ने? बस फिर क्या था। राधा ने बात में रंग भरते हुए कह दिया कि उसके पति ने एक आदमी का खून कर दिया है और लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब मोहन खेत से लौट रहा था तो लोग उसे देखते ही डर के मारे भागने लगे। कोई कहता, बचाओ हथियार आ रहा है। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। अगले ही दिन राजा का बुलावा आ गया। घबराहट में वह जल्दी जल्दी घर से निकला। दरवाजे पर लगी खंटीली बाड़ में उसकी पगड़ी अटक कर गिर गई, लेकिन वह बिना पगड़ी उठाए ही चल पड़ा। राजा के दरबार में नंगे सिर जाना अपराध माना जाता था। राजा ने उसे देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। तभी मोहन को पहली सलाह याद आई, कंटीली बाड़ मत लगाना। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने एक आदमी का खून किया है? मोहन हकलाते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने नहीं किया। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी खुद इस बात की गवाह है। तभी मोहन के कानों में दूसरी सलाह गूंज उठी, पत्नी को कोई भेद मत बताना, नहीं तो पछताना। वह हल्के से मुस्कुराया और सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा की अनुमति से वह जंगल गया और सूअर का कटा हुआ सिर ले आया। पूरी बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। दरबार के लोग भी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने मोहन की बुद्धि की प्रशंसा की, उसे इनाम दिया और सम्मानपूर्वक विदा किया। राधा को इस सच्चाई का पता कभी नहीं चला, लेकिन मोहन ने मन ही मन ठान लिया कि उन सलाहों को वह जीवन भर